गांव में दो भाई बहन रहते थे। लड़के का नाम था अर्जुन और लड़की का नाम था पिंकी। वो दोनों पार्क में खेल रहे थे। फिर अचानक, अरे पिंकी, वो देख दादी, मुझे दादी दिख रही है। चलो हम उनके पास जाते हैं। दादी यहाँ कैसे आ गई पिंकी? बच्चों आ जाओ, अपनी दादी के पास आ जाओ भागकर। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई। मेरे प्यारे बच्चे आओ जल्दी। अर्जुन और पिंकी अपने दादी के पास जाते हैं। अपनी दादी को सामने देखकर उनको बहुत खुशी होती है। वो दोनों जाकर दादी को गले लगाते हैं। दादी, हमारी प्यारी दादी। दादी, आप कहाँ चली गई थी? कितने दिनों के बाद हमने आपको देखा है। प्लीज आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। अर्जुन और पिंकी दोनों एक साथ दादी को बोलते हैं, दादी अब आप हमारे घर चलो। अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हमें आपकी बहुत याद आती थी। चलो दादी, आप घर चलो। चलो बच्चों, मैं तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ। कैसा लगा बच्चों तुम्हें मेरा गाना? उतने में करण और पिंकी की मम्मी आ जाती है। अर्जुन, पिंकी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? और माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप फिर से मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने आई हो क्या? चली जाओ यहाँ से आप जल्दी। बहू, ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? मैं तुम्हें तुम्हारे बेटों से कैसे अलग कर सकती हूँ? मैं तो बस अपने पोते को देखने आई थी। बहुत दिन से मैंने इनको देखा नहीं, तो मेरा मन हुआ इनको देखने का, इसलिए मैं इनको देखने के लिए आई थी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर कर सकूं। मेरा विश्वास करो बेटा, और ये कोई मेरे दुश्मन नहीं है, ये मेरे बेटे के लड़के हैं। मैं इनसे तुम्हें कैसे दूर कर सकती हूँ? बेटा, तुम ऐसे गलत मत सोचा करो। मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई दुश्मन नहीं। पता नहीं तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, एक दिन ऐसा भी था कि तुम मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कुछ पता नहीं कि तुम नफरत करने लगी हो। अर्जुन और पिंकी की माँ उन दोनों को लेकर घर जाने के लिए निकल जाती है और बोलती है कि मैंने तो इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया था, पता नहीं अब फिर से क्यों आ गई हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। इसको कितनी बार भी समझाओ, समझती नहीं। पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी और हमें चैन की सांस लेने देगी ये बुढ़िया। अपनी सास को जली कटी सुनाते सुनाते अर्जुन और पिंकी को अपने साथ लेकर जाती है। भगवान ऐसी सास किसी को ना दे। इतना सब कुछ बोलते बोलते वो घर चली जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया
जो मेरी बहू मुझे इतना कुछ गलत बोलती है। पहले तो हम दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, फिर अचानक किसकी नज़र लग गई कुछ पता भी नहीं। मेरी बहू को किसी ने इतना भड़काया है कि वो मुझे माँ नहीं, सास नहीं, अपने दुश्मन समझती है। भगवान उसे सद्बुद्धि देना और हमारा रिश्ता पहले जैसा बन जाए। मैं तो अभी अनाथ आश्रम में अपने दिन गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे पोते कभी भी मेरी बहू के साथ ऐसा कुछ गलत ना करे। भगवान उसे सद्बुद्धि दे। बच्चों, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने 1000 बार कहा है अपनी दादी से बात मत किया करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मेरी बात घुसती ही नहीं। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक कमरे में बंद कर रखना पड़ेगा, तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएंगी। इसके बाद अगर तुम कभी दादी से बात करते दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम फैसला कर लो, तुम्हें दादी चाहिए या मैं? अगर तुम्हें दादी चाहिए तो तुम दादी के साथ रहो, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और अगर तुम्हें मैं चाहिए तो तुम्हें दादी से बात करना बंद कर देना होगा, और आज के बाद दादी का नाम भी नहीं लोगे। मुझे उस बुड्ढी का नाम अपने घर में नहीं चाहिए। तो तुम फैसला कर लो, तुम्हें अब कौन चाहिए? ठीक है मम्मी, आज के बाद हम दोनों अपनी दादी से बात नहीं करेंगे। लेकिन मम्मी, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको। जब मेरी बीबी आएगी तब मैं भी आपको ऐसे घर से बाहर निकाल दूंगा, और मेरे बच्चे जब आपसे बात करेंगे मैं भी उनको कमरे में बंद कर दूंगा, लेकिन आपसे बात नहीं करने दूंगा। जैसे आप दादी के साथ कर रही हो मैं भी वैसे आपके साथ करूंगा बाद में। ये याद रखना मम्मी, किसी से इतनी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, और वो कोई दूसरी नहीं, आपकी सास है। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने बहुत गलती की। मुझे समझना चाहिए था कि वो मेरी सास है, कोई दुश्मन नहीं। लेकिन मैं अंधी हो चुकी थी। कुछ लोगों ने मेरे कान भरे थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सास बहुत बुरी है, लेकिन आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अभी जाकर दादी को अनाथ आश्रम से अपने घर लेकर आती हूँ। तुम यही रुको, मैं अभी जाकर उनको लेकर आती हूँ। अपने दादी के घर आ जाने से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी देखने लायक रहती है। वो दोनों डांस करते हैं। कहते हैं ना, घर में एक बुजुर्ग का होना ज़रूरी होता है, फिर वो चाहे सास हो, ससुर हो या हमारे माँ बाप। जो घर में बड़ा इंसान रहता है वो घर सुखी रहता है। इसलिए कभी भी अपने सास ससुर को घर से बाहर मत निकालना। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं लोगों के भड़काने से आपको घर से बाहर निकाल दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सज़ा मुझे मेरे बेटों ने दी है। आज मेरे बेटों ने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं खुशी से नहीं रह पाऊँगी। आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दो माँ जी। फिर सास बहू एक दूसरे के गले लगते हैं। घर में सब खुश हो जाते हैं कि उनकी दादी घर वापस आ चुकी थी। वो घर अब खुशियों से भरा हुआ था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।